हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। और इसके अंदर में मैं आपको हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें वन बाय वन विथ आंसर समझाऊंगा और आप इनका प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है उसमें आपको 100% ये काम करेगा और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसका मैं सबसे पहले बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका पार्ट 1 मैंने शुरू किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन फंजाई। फंजाई के अंदर में किस टाइप का न्यूट्रिशंस लिया जाता है या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसका आंसर होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो लिविंग बीइंग किसी दूसरे लिविंग बीइंग पर डिपेंड होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच CO2 इज रिलीज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसमें कई स्टूडेंट से कंफ्यूजन हो जाता है। ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में किस रॉ मटेरियल से ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 लेता है और O2 मतलब ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो उसके बेसिस पर कोई पूछा तो तुरंत बोल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होता है। नहीं दोस्तों, एक रॉ मटेरियल है वाटर। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन उससे वो अपना फूड ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। जो वाटर होता है H2O उससे वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का कोई दो फंक्शन बताइए। तो पहला फंक्शन हो जाएगा गैसियस एक्सचेंज, मतलब बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना या फोटोसिंथेसिस के दौरान बना हुआ ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करना, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। और दूसरा होता है फंक्शन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यहां पर क्या होता है, जब एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर चला जाता है तो प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा उस एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है और उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पहला होता है लाइट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड वाटर और फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब आपको पता है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे एनर्जी चाहिए तो वो कहां से मिलेगा। जी हां दोस्तों, फूड से मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स एनर्जी X इंटू वाई। व्हाट आर X एंड Y। फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता होगा कि सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट का यूज किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर X क्या है, ये है हमारा लाइट एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब Y यहां पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्ट्रक्चर आर एम्प्लॉयड बाय अमीबा टू इंजेस्ट इट्स फूड। तो अमीबा अपना जो पार्ट यूज करता है फूड को ऑब्टेन करने के लिए, इनटेक करने के लिए, वो कौन सा होता है, सीडोपोडिया होता है, तो इसका आंसर हो गया सीडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोडोंट कंडीशन इन मैन। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के, मतलब हेट्रोडोंट का मतलब ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप्स के क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन मैन, और जो कि कितना होता है ह्यूमन बीइंग में, 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। नेम द एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम विच कॉजेज डेंटल कैरीज। दांतों में जो इन्फेक्शन होता है, दांतों में जो सड़न आ जाता है, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है।
इसका नाम याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। लास्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ बाइल जूस इन लीवर। तो पहला फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स एल्केलाइन मीडियम फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड पास होता है तो स्टमक के अंदर में HCl की वजह से वो फूड जो था वो कैसा हो चुका होता है, एसिडिक हो चुका होता है। और अगर पैंक्रियाटिक जूस जो रिलीज होते हैं, इसमें जो एंजाइम होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम करना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, तो मीडियम बेसिक होना चाहिए। तो बाइल जूस पहला काम क्या करता है, उसे बेसिक मीडियम में मतलब एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। और सेकंड काम करता है इमल्सिफाई द फैट। फैट को क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफाइड का मतलब जैसे मान लीजिए फैट ये है, तो सबसे पहले इसे स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कौन, हमारा बाइल जूस। और अगेन अब यहां से जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है लाइपेज, वो क्या करता है, इस फैट ग्लोब्यूल्स को सबसे सिंपलर फॉर्म में, दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसमें कन्वर्ट कर देता है ताकि ये इजीली क्या हो सके, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सके। तो आई होप सो कि आपको आज का ये क्वेश्चन सीरीज समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आप ऐसे ही 1 बाय 1 एक एक वीडियो देखते जाइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता जाऊंगा और 100% आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा।